नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुधांशुरन पांडे, ईएनटी, हेड नेक एंड स्कल बेस सर्जन। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसको नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है, रात को जोर जोर से खर्राटे लेता है। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि एडनॉइड और टॉन्सिल क्या होते हैं और कब इनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत होती है। एडनॉइड नाक के पीछे की जगह, जिसको नेसोफेरिंक्स कहा जाता है, वहाँ पर होते हैं, और टॉन्सिल हमारे गले में टॉन्सिलर फोसा में होते हैं। ये दोनों ही बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। हर सर्दी जुकाम में या हर इन्फेक्शन में सर्जरी जरूरी नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन से ही पेशेंट का अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन कई बार मेडिसिन फ़ायदा नहीं करती है तो फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब हम समझते हैं टॉन्सिल और एडनॉइड की सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है। एडनॉइड की सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब बच्चा लगातार नाक से सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहा हो, उसको खर्राटे आ रहे हों, उसके कान में इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, उसको सुनाई में दिक्कत होने लगे या फिर उसकी ग्रोथ में दिक्कत होने लगे। टॉन्सिल की सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब बच्चे को गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, बार बार उसको गला दर्द कर रहा हो, गले के दर्द के साथ उसको बुखार आ रहा हो, और ऐसा उसको लगभग पिछले 2-3 सालों से हो रहा हो और साल में 5 से 6 बार हो रहा हो। अगर ऐसा है तभी हमें टॉन्सिल की सर्जरी करनी होती है, नहीं तो हम दवाई से भी इलाज कर सकते हैं। एक कॉमन सवाल होता है पेरेंट्स का कि एडिनॉइड और टॉन्सिल हमारे बच्चे की बॉडी की इम्यूनिटी के लिए है, अगर उसको हटा दिया तो हमारे बच्चे की हेल्थ पर कोई खराब असर नहीं पड़ जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर ये एडिनॉइड या टॉन्सिल बच्चे को बीमार कर रहे हैं तो अब ये इस समय उसकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे, उसकी इम्यूनिटी को घटा रहे हैं। तो इसलिए अगर एडिनॉइड या टॉन्सिल बच्चे को परेशान कर रहे हैं, बच्चे को बीमार कर रहे हैं, तो उनको हटाने से बच्चे को फायदा होगा, उसकी इम्यूनिटी डाउन नहीं। हर केस अलग होता है, सेल्फ डिसीजन मत लीजिए। सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा भी इन समस्याओं से गुजर रहा है तो देर न करें, तुरंत ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करें और क्लैरिटी लें। हमारे हॉस्पिटल में हमने ऐसे कई सारे बच्चों को ट्रीट किया है जिनके पेरेंट्स शुरू से जागरूक थे, अवेयर थे। उन्होंने बच्चे की बीमारी की शुरुआती स्टेज में ही हमसे संपर्क किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। उनमें से अधिकतर बच्चे दवाइयों से ही ठीक हो गए, उनको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। कुछ बच्चे जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ी वो भी सर्जरी के बाद आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके पेरेंट्स आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। अगर आपके बच्चे में भी एडिनॉइड या टॉन्सिल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो देर न करें, तुरंत अच्छे ईएनटी सर्जन को दिखाएं।